हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है कुशल मंगल है, स्वस्थ है, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया गया हमारे चैनल पे आपकी जो है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथी हो डेली और बढ़िया तरीके से करवाई जा रही है। ठीक है, तो जिससे भी तैयारी अपनी कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे देखने को मिलेगी। हिंदी और जनरल अवेयर्स की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है मिल जाएगा देखने को। ठीक है, चले क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अब तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका, दिल्ली में कुतुब मीनार निर्माण कुतुब मीनार जो है दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए सही उत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कुतुब मीनार में जो आपका दिल्ली में जो आपका कुतुब मीनार है, इसका निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। ठीक है, लेकिन इसके निर्माण से पूर्व ही जो है इसको मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो इसका बाकी का काम है इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, उसके बाद फिरोज शाह, अभी जो हम करंट में कुतुब मीनार की जो लुक है वो उसको देखते हैं, उसको जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो इनमें से किस लड़ाई में जो है अंग्रेजों ने जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 1757 के प्लासी की लड़ाई में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है तीसरा नंबर, उत्तर दीजिएगा। जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें जो है निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं बताइए? तो वे हैं आपके साथियों सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हुआ। ठीक है, जैन धर्म की स्थापना जो है महावीर स्वामी ने की थी। इस धर्म के 3 रत्न सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका साथियों चौथा नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले। ठीक है, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा पर्यटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, कृषि, हस्तशिल्प और निर्माण जो है उस समय की क्या है व्यवसाय था। क्लियर सभी को इस समय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों पांचवा नंबर, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? ठीक है, दादा भाई नौरोजी, वीके आर वी राव, आर सी देसाई, प्रसन्न चंद्र महान लोविस। इन चारों में से कौन से आपके अर्थशास्त्री नहीं है? तो अर्थशास्त्री जो आपका दिया गया यहाँ पे प्रसन्न चंद्र महान लोविस जो है अर्थशास्त्री आपके नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी वाला दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखा जाएगा। आपका है छठा नंबर क्वेश्चन, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, भीलों का, गारों का, गोंडों का या कोलियों का? किसका बताइए? तो यह एक विद्रोह था साथियों गारों का। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारों का, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया साथियों आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है सातवां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा उत्तर दिया, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, नील विद्रोह है, संथाल विद्रोह है, ठीक है, और क्या है, दक्खन दंगे है और सिपाही विद्रोह है। तो इसका हमें सही क्या बताना है, क्रम बताना है। ठीक है, तो देखिए संथाल विद्रोह आपका 1855 में। ठीक है, क्लियर है सबको। तो उसका सिपाही विद्रोह आपका 1857 में। क्लियर है, सिपाही विद्रोह 1857 में, और नील विद्रोह आपका है 1859 में। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका दक्खन विद्रोह 1874 में हुआ है। क्लियर सभी को। तो पहला आपका ए आ जाएगा, दूसरा आपका ए आएगा। ठीक है, यानी कि देखिए सही हो जाएगा 2 4 1
और 3, 2 4 1 3 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, आपका डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, 8वां नंबर उत्तर देगा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 है, सूची 2 है, विद्रोह है, क्षेत्र है। ठीक है, विद्रोह और क्षेत्र। मोपला विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित था? तो मोपला विद्रोह का संबंध था साथियों आपका केरल से। ठीक है, हाँ या ना? मोपला विद्रोह का संबंध था आपका केरल से, एका आंदोलन का। देखिए, ठीक है, मोपला विद्रोह होगा केरल से, पावना विद्रोह था आपका साथियों बंगाल में, और आपका जो एका आंदोलन था आपका अवध में हुआ था, और बिरसा मुंडा विद्रोह जो है आपका हुआ है बिहार में। ठीक है, क्लियर सभी को? एक का मिलान एक के साथ, बी का मिलान तीसरे के साथ, सी का मिलान चौथे के साथ, और डी का मिलान जो है दूसरे के साथ। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 9वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? उदय वन्य जीव अभयारण्य स्थित है कहाँ पर? बताइए, उदय वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो उदय वन्य जीव अभयारण्य की अगर बात करें तो आपका बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 10वां नंबर है, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी हिंसक विद्रोह था कौन सा? बताइए, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी हिंसक अहिंसक विद्रोह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों चंपारण का नील सत्याग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसका? विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह आपका चंपारण का नील विद्रोह था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 11 नंबर, और गांधी जी का पहला विद्रोह था। ठीक है, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? डेनमार्क में, स्कॉटलैंड में, फ्रांस में, इटली में? तो इसका क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, इसका एक मिनट, इसको विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया। अच्छा, इसका ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह आपका जो है ताना भगत आंदोलन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, ताना भगत आंदोलन 1914-15 में बिहार से शुरू हुआ। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ यह? तो यह बिहार से शुरू हुआ। इस आंदोलन का नेता जो है यात्रा भगत व उनके अन्य साथी थे। यह विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित किस देश में स्थित है? तो यह जो है आपका इटली देश में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 12 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा माउंट एटना। ठीक है, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो वह स्थित है साथियों आपका इटली देश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर को, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, इसकी ऊंचाई आपकी 3329 मीटर है। ठीक है, एटना यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, ये बात याद रखिएगा। यह इटली के सिसिली से पूर्व तट पर कैटेनिया के मेट्रोपॉलिटन सिटी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा पोनमुड़ी। ठीक है, पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है? तो यह स्थित है साथियों आपका तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर है इसका? हाँ या ना? पोनमुड़ी जो है दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह हिल स्टेशन जो है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है। यह जो है पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है जो अरब सागर के समानांतर फैला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर देखा जाएगा तो आपका पर्थ है, पर्थ। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी पर्थ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 15 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। तमिलनाडु के किस जिले में कलनई तमिलनाडु के किस जिले में कलनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनिकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है? बताइए। तो यह है साथियों आपका
तिरुचिरापल्ली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। तमिलनाडु के किस जिले में कलनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है? तो यह जो है साथियों आपका तिरुचिरापल्ली में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 16 नंबर उत्तर दीजिएगा। अच्छा, पूंजीगत व्यय व राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण रिक्त स्थान होता है, क्या होता है? तो आपका राइट आंसर राजकोषीय घाटा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। राजकोषीय घाटा जो है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर है, ठीक है। आमतौर पर राजकोषीय घाटा जो है राजस्व घाटा या पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि का कारण होता है। उच्च राजकोषीय घाटे से राष्ट्रीय बजट दरों में बाधा आती है, जिससे समग्र निवेश कम हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 17 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका सही उत्तर दीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाता है संतुलन मूल्य जो है घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। किसी वस्तु की संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर वस्तु की मांग की मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा के बराबर होती है। किसी वस्तु की मांग की वृद्धि उसकी संतुलन कीमत तथा मांग की मात्रा व आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि लाएगी। दूसरी ओर यदि किसी वस्तु की मांग घट जाती है और आपूर्ति पूर्ववत रहती है, तो इससे वस्तु की संतुलन कीमत, मांग की मात्रा तथा आपूर्ति की मात्रा में कमी आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है साथियों 18 नंबर, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? तो इसका राइट आंसर आपका साथियों सुरक्षित भंडार, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर है इसके बारे में। सुरक्षित भंडारण जो है आपका खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 19 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र जो है भारत में लोगों की अधिकतम संख्या को नियोजित करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कृषि, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा इसका। आर्थिक जो कृषि है आर्थिक क्षेत्र भारत में लोगों की अधिकतम संख्या का नियोजित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर कायांतरिक चट्टानों में पतरण की क्रिया से अभिप्राय क्या है, बताइए। कायांतरित चट्टानों में पतरण की क्रिया से अभिप्राय क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कुछ शैलों के कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना? कायांतरित चट्टानों में पतरण की क्रिया से अभिप्राय है कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 21 नंबर प्रश्न, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बताइए राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका भारत की नागरिकता से। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है, हाँ या ना? क्लियर सभी को? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 जो है भारत की नागरिकता की पहलू से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर, उत्तर दीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ए, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ए निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? तो यह गारंटी देता है कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना? मूल संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में 1978 से जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जो है समाप्त कर दिया गया। अब यह जो है अधिकार संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत केवल कानूनी अधिकार के रूप में जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों 23 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 और 329 324 329 निम्नलिखित में से किससे संबंधित, किस पहलू से संबंधित है? तो यह संबंधित है साथियों आपका, देखिए, चुनाव से, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर होगा। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच जो निर्वाचन से संबंधित उपबंध किए गए हैं, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। चुनाव आयोग पहली बार जो 1989 में 3 सदस्यीय बनाया गया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर होगा 24 मार्च 2019 तक। ठीक है, 24 मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 11। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? मार्च 2019 तक जो उपलब्ध जानकारी के अनुसार मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने, तो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, करंट में भी आपके जो 11 ही हैं, अभी तक कोई इसमें चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, 25 नंबर है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था साथियों आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, इसको बनने में कितना समय लगा था भारतीय संविधान को? तो 2 वर्ष 11 माह और 8 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा, चलिए क्या दिए गए, निम्नलिखित में से कौन जो है 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? चलिए उत्तर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक, क्लियर होगा। 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 27 नंबर, कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं, निम्न है क्या? ग्लूकोज है, स्टार्च है, सेलुलोज है या लैक्टोज है? क्या है वो आपका सेलुलोज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 28 है, 28 नंबर, वायरस के कारण न होने वाली बीमारी पहचानिए। ठीक है, वायरस के कारण न होने वाली बीमारी कौन सी है? तो वायरस के कारण न होने वाली बीमारी आपकी जो है यहाँ पे आंत्र ज्वर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 29 है, 29 नंबर उत्तर दीजिएगा, अटेंशन का, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो आपका राइट आंसर होगा विलियम वार्ड। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, विलियम वार्ड जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का हो जाएगा। क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है? क्या होता है? तो उस जगह पर दाब कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? उस जगह पर दाब कम हो जाता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। चलिए, इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी, पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपना जो है फीडबैक नीचे कमेंट का दे के जाइएगा। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।